पत्नी का भूत। पलवल गांव में धनीराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गायत्री और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। धनीराम पूरा दिन खेत में जी तोड़ मेहनत करता और उससे जो भी आमदनी होती वह अपनी पत्नी गायत्री को घर चलाने के लिए दे देता। गायत्री ने पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। थोड़े से पैसों में भी वह पूरे घर का खर्चा निकालकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही थी। एक दिन घर में काम करते करते गायत्री को अचानक चक्कर आ गए। उसे जैसे ही होश आया, उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना फिर से घर का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गायत्री को लगातार चक्कर आने लगे। जब धनीराम को इस बात का पता चला, वह गायत्री को इलाज के लिए शहर ले गया। डॉक्टर ने गायत्री की रिपोर्टें देखी और धनीराम से कहा, देखो धनीराम, तुम्हारी पत्नी गायत्री की दोनों किडनी खराब हो गई है और अब वह कुछ समय की मेहमान है। डॉक्टर की बात सुनकर तो मानो धनीराम के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। वह कांपते हुए बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा न कहिए। कोई तो रास्ता होगा गायत्री जिससे ठीक हो सकती हो। डॉक्टर ने ना में सिर झुका लिया। धनीराम गायत्री को लेकर हर डॉक्टर, वैद्य और हकीम के पास गया, पर किसी भी जगह से गायत्री की तबीयत में कोई सुधार न आया। दुखी होकर एक दिन गायत्री ने धनीराम से कहा, सुनिए जी, बहुत हो गए डॉक्टरों के चक्कर। मुझसे अब और ना सहा जाएगा। मुझे चैन से मर जाने दीजिए। गायत्री की बातें सुन धनीराम की आंखों से आंसू आने लगे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गायत्री फिर से बोली, मुझे अपने बच्चों के लिए कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। देखो जी, मुझसे एक वादा करो, मेरे मरने के बाद आप कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ गायत्री, दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। हमारे बच्चों का सदा ध्यान रखूँगा, तुम चिंता मत करो। कुछ समय बाद गायत्री का देहांत हो गया। गायत्री के देहांत के बाद धनीराम ने कभी किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचा और पूरे घर का काम खुद ही संभालने लगा। धनीराम के बच्चे अभी छोटे थे और उसके लिए सब कुछ संभालना मुश्किल होता जा रहा था। गांव के लोगों ने धनीराम को दूसरी शादी करने की सलाह दी। पहले तो धनीराम इसके लिए तैयार ना हुआ, पर कुछ समय बाद उसने भी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के कुछ समय बाद धनीराम को अजीब अजीब से सपने आने लगे। वह सपने बड़े डरावने थे। एक दिन धनीराम को काम से घर वापस लौटते हुए रात हो गई। रात को वह जब जंगल से घर वापस लौट रहा था, उसे एक परछाई नजर आई। धनीराम डर के मारे कांपने लगा। वह भूत धनीराम के पास आया और बोला, मैं गायत्री की आत्मा हूँ। तुमने अपना वादा तोड़ा है। अब मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगी। इतना कहकर वह भूत गायब हो गया। धनीराम भागते हुए घर पहुंचा और पूरी रात सो ना सका। अगले दिन रात को धनीराम को फिर से वह भूत दिखाई दिया और उस भूत ने कहा, आ गए धनीराम, तुम्हें क्या लगा रास्ता बदल लेने से तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? मैं जानती हूँ आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की हैं। मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। धनीराम डर के मारे कांपने लगा। अगले दिन वह गांव के पंडित के पास गया और उसने अपनी सारी आपबीती पंडित को बताई। पंडित ने कहा, घबराओ मत धनीराम, मेरे पास इस समस्या का इलाज है। तुम बस वैसा ही करना जैसा मैंने इस कागज में लिखा है। धनीराम ने वह कागज अपने मन में पढ़ा। अगले दिन जैसे ही पत्नी का भूत फिर से धनीराम के सामने आया, धनीराम ने उस भूत से कहा, तुम इतनी चालाक हो, तुम्हें सब कुछ पता रहता है। अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगी तो मैं अपनी दूसरी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। भला ऐसा भी कोई प्रश्न है
जिसका उत्तर मेरे पास न हो? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? धनीराम ने फौरन जमीन से कुछ कंकड़ उठाए और बोला, तो फिर बताओ भला मेरे पास कितने कंकड़ हैं? उसी समय पत्नी का भूत गायब हो गया और फिर कभी वापस दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धनीराम फिर से उस पंडित के पास गया और बोला, बाबा, मैं उस भूत से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा, पर अब तक मैं यह नहीं समझ सका उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही वह भूत गायब हो गया। बेटा, ऐसा कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हारे मन में अपराध बोध हो रहा था और इसी वजह से वह भूत तुम्हारे दिमाग का भ्रम था। पर बाबा, अगर ऐसा कोई भूत था ही नहीं तो वह भूत मेरे जीवन में चलने वाली सारी बातें कैसे जानता था? क्योंकि वह तुम्हारा ही बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो कुछ भी तुम जानते थे वह सब कुछ उसे भी पता था। मैंने तुम्हें उस भूत से कंकर वाला प्रश्न पूछने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि मैं जानता था कि उसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इस तरह तुम्हारे दिमाग की उपज उस भूत से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। अब धनीराम की समझ में पूरी बात आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी अपने अतीत में हुई किसी घटना का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है और कई बार उसकी वजह से मन में एक गिल्ट वाली फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी गिल्ट वाली फीलिंग का एक्सट्रीम फॉर्म है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में किसी घटना को लेकर अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि गलतियां करना तो मनुष्य की फितरत है। हमें उन गलतियों से सबक लेके आगे उन्हें ना दोहराने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।